पास्टर कन्हैयालाल पुनियावाट मध्य प्रदेश से आपके सामने परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। प्रायः धरती पर 3 प्रकार के राज्य सक्रिय हैं: मनुष्य का राज्य, शैतान का राज्य एवं परमेश्वर का राज्य। मैं स्वर्ग जाकर वहां रहने के बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से धरती के ऊपर सक्रिय है उसके बारे में वर्णन करना चाहूंगा। नए नियम का पहला प्रचारक यूहन्ना बपतिस्मादाता परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता था। मत्ती 3:2 में हम देखते हैं, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। नए नियम के दूसरा प्रचारक अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 17 पद में इसी विषय के बारे में कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 10वें अध्याय उसका 7 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए भेजा। चौथे नंबर पर अगर हम देखते हैं तो प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और 28 अध्याय उसका 30 और 31 पद में पौलुस के बारे में कहा गया कि वो भाड़े के घर में 2 वर्ष तक रहा और परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के बारे में वो शिक्षा देता रहा। इस आधार पर हम देखते हैं कि बाइबल का मुख्य विषय वस्तु है परमेश्वर का राज्य, और इस विषय को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यहां पर मन फिराव का अर्थ क्या होता है? मन फिराव का यहां पर अर्थ होता है अपनी विचारधारा को बदलें, क्योंकि परमेश्वर के लोग एक राजा आएगा और पृथ्वी पर राज्य करेगा जो परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगा, इस अपेक्षा में इंतजार कर रहे थे। यूहन्ना आकर उनको कहता है कि तुम अपनी विचारधारा को बदलो, और कहता है परमेश्वर का राज्य निकट है। और जब यीशु मसीह आकर प्रचार करने लगा तो वह कहने लगा वो निकट आ गया है। मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 28 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में आ पहुंचा है। बाइबल के अनगिनत अध्याय में यह दर्शाया गया है परमेश्वर के राज्य के बारे में। परमेश्वर का राज्य है क्या? एक दिन फरीसी शास्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, परमेश्वर का राज्य दृश्यमान में नहीं आता है। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना चालू किया और उसके साथ ही बीमारों को चंगा करना चालू किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, मुर्दों को जिलाया, और फिर प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में आ पहुंचा है। बाइबल में हम देखते हैं लूका उसका 12:32 में, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वह तुम्हें एक राज्य प्रदान करे। हम देखते हैं विशेष करके कलीसिया के बारे में, मत्ती उसका 16:18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। आज हम देखते हैं कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हम मसीही लोग, हम कलीसिया के लोग परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पा रहे और परमेश्वर के राज्य के सामर्थ्य और अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। चेले लोग इधर उधर जाकर प्रचार करते हैं तो उनके साथ चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम होते हैं। यह दर्शाता है कि परमेश्वर के राज्य का शक्ति क्या है, अधिकार क्या है। आज हम चर्च को देखते हैं तो चर्च अपनी वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा है। अर्थात यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए वो शब्द काम में लिया है जो एक राजनीतिक संगठन के लिए काम में लिया जाता है। हमारे देश में संसद के द्वारा पूरा देश के अंतर्गत में कानून नियम बनाया जाता है और पूरे देश को चलाते हैं।
इसी तरह से कलीसिया के लिए भी यही एक सेंटेंस काम में लिया गया है कि कलीसिया वो परमेश्वर की संगठन या संस्था है जिसके द्वारा संसार सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। कलीसिया वो शक्ति है, वो संगठन है जो शैतान के राज्य को पूरी रीति से हटाकर स्वर्गीय परमेश्वर के राज्य की स्थापना धरती के ऊपर करे। तो परमेश्वर के राज्य के 3 स्तर हैं। वर्तमान में परमेश्वर का राज्य सक्रिय है, चल रहा है, और आने वाले दिनों में 1000 वर्ष का प्रभु यीशु मसीह का राज्य आने वाला है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य उसका 19 और 20 में किया गया है। तीसरा परमेश्वर का राज्य अनंतकालीन राज्य आएगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 22वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। वो अनंतकालीन परमेश्वर का राज्य कहलाएगा। मुख्य बात यह है कि परमेश्वर का राज्य के अंतर्गत जो हमको अधिकार मिलता है, जो शक्ति मिलता है, कलीसिया को उसको पहचानना है। चारों तरफ हम देखते हैं कि कलीसिया के लोग कई प्रकार की तकलीफों में जूझ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, जबकि कलीसिया को महामहिमामय परमेश्वर ने बहुत महान सामर्थ प्रदान की है, अर्थात बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, मुर्दाओं को जिलाना, और पूरे संसार को कलीसिया चलाए। लेकिन अभी वर्तमान में कलीसिया इस प्रकार से सक्रिय नहीं है। सो हमको चाहिए कि परमेश्वर के राज्य की विचारधारा को हम अच्छी तरह से समझे। पूरे संसार के अधिकांश मसीही लोग इस धारणा में बैठे हुए, इस विचार में बैठे हुए कि हम स्वर्ग जाएंगे और हम सदा वहां बस जाएंगे। लेकिन गहराई से हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इस धरती पर अभी हैं हम, और इसी धरती पर हम परमेश्वर के राज्य को महसूस करें और उसका प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य कहा था मत्ती 6:33 में, यदि हमें कुछ भी चीजों की जरूरत रहती है तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो आज हमको परमेश्वर के राज्य की गहराइयों में उतरना है, उसका अधिकार प्राप्त करना है, उसका सामर्थ शक्ति प्राप्त करना है, और पृथ्वी के ऊपर हम इस तरह से काम करें जैसे वचन हमको डिक्लेयर करता है कि हम पृथ्वी के ऊपर याजक घोषित किए गए हैं, पृथ्वी के ऊपर हम राजा हैं। और राजा क्या करते हैं? राजा शासन करते हैं। हम शासन करने के लिए बनाए गए हैं। उत्पत्ति 1:26 में हम देखते हैं कि हम शासन करने के लिए बनाए गए हैं। और उसके बाद हम उत्पत्ति से लेकर हम जाते हैं, पूरे बाइबल में बहुत सारे जगह में हमारे अधिकार, हमारे कार्यों के बारे में वर्णन किया गया। आखिरी अध्याय बाइबल में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22:5 में कि हम हमारे परमेश्वर के साथ में अनंत काल तक राज्य करेंगे, युगान युग हम राज्य करेंगे। सो आरंभ में परमेश्वर का राज्य, लास्ट में भी परमेश्वर का राज्य के बारे में ही फोकस किया गया है। तो अभी वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, हम अपने आप का मूल्यांकन करें और परमेश्वर के द्वारा तय किए गए हमारे पद के ऊपर हम सक्रिय होकर काम करें। यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे हर बंधन टूट जाते हैं। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़कर हमारे लिए सब कुछ कर दिया। नंबर 1, हमारी बीमारियों को मिटा दिया। मत्ती 8:17 में लिखा, उसने हमारी कमजोरी और बीमारियों को ले लिया। फिर आज कलीसिया क्यों बीमारियों में जूझ रहे हैं? बड़ी बड़ी बीमारी में कई मसीह लोग नाश हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा नंबर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया, हमें धर्मी घोषित किया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा हुआ है कि मसीह का शरीर पाप बना और हमें धार्मिक घोषित किया गया है। तो भी आज भी हम पापमय धारणा में ग्रसित हैं और बहुत परेशानी से होकर गुजर रहे हैं और उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा दूसरा कुरिन्थियों उसका 8:9 में हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम धनी हो जाएं। आज भी कलीसिया के लोग गरीबी का एहसास कर रहे हैं। गलतियों 3:13 में हम प्राप्त करते हैं, वहां यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना कि हमें समस्त प्रकार के श्रापों से मुक्त करें
यशायाह 53 अध्याय अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि जितने मसीह यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हम बीमारी से मुक्त किए गए, हम गरीबी से मुक्त किए गए, हम श्राप से मुक्त किए गए, हम पाप से मुक्त किए गए, फिर भी अभी तक हम इस प्रकार से क्यों अपने अवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं और हर प्रकार की समस्या में होकर जी रहे हैं। सो परमेश्वर के राज्य के बारे में हम गहराई से अध्ययन करें और गहराई से अध्ययन करते हुए परमेश्वर के राज्य की सामर्थ और अधिकार को प्राप्त करेंगे, तो हम निश्चय हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के पापों पर विजय हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य के बारे में अध्ययन करें, उसका पालन करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।